नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हिंदू विवाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह में चाहे आप जितना डीजे बजवा लीजिए, चाहे जितना अच्छा आप भोजन का आयोजन कर लीजिए, हल्दी सेरेमनी है, आप चाहे जितना अच्छा कर लीजिए, इवन विवाह का पंजीकरण भी करा लिया है आपने, लेकिन अगर 7 फेरे नहीं हुए हैं अग्नि के समक्ष में तो वह विवाह अमान्य होगा। वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह नहीं माना जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वह हिंदू विवाह के अंतर्गत नहीं आएगा और ना ही उसको विवाह माना जाएगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू विवाह है वह एक संस्कार है और ये चाहे वह सॉन्ग डांस हो, चाहे वह वाइनिंग डाइनिंग हो, इनका आयोजन करने से हिंदू विवाह पूरा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आपने सप्तपदी नहीं किया है, यदि आपने जो है इसका पंजीकरण के तहत विवाह को वैध नहीं बताएगा, अगर आपने सप्तपदी नहीं किया है, 7 फेरे नहीं लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह को कानूनी आवश्यकता और पवित्रता को स्पष्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आजकल क्या है, आजकल लोग बस केवल दुल्हन की सजावट में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कराने में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जहाँ पर बात विवाह की आती है, पंडित जी ने जैसे ही मंत्रोच्चार चालू किया वैसे ही लोग बोलने लगते हैं, पंडित जी बहुत टाइम लगा रहे हैं, अब तो बैठा नहीं जा रहा है, विवाह जल्दी जल्दी संपन्न कराइए। ये विवाह है, ये कोई आपका डीजे का डांस नहीं है कि गाना चेंज कर दो या फिर थक गए हैं तो अब बंद कर दो। नहीं, ये एक संस्कार है और संस्कार हमेशा पूरा ही होना चाहिए। आप देखते हैं कि पहले क्या होता था, विवाह जो है का समय होता था निर्धारित। जिस समय पर विवाह का मुहूर्त होता था उसी समय पर विवाह शुरू होता था और विवाह का मुहूर्त खत्म होने से पहले ही विवाह संपन्न हो जाता था। अभी क्या है, अभी फोटो के लिए, फोटो सेशन के लिए जो है टाइम है। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन कब आएंगे उसके लिए समय फिक्स है, फोटो शूट के लिए समय फिक्स है, परंतु मंडप में दुल्हन कब बैठेगी, जो 7 फेरे हैं, जो विवाह का जो संस्कार है वह कब शुरू होगा, उसका कोई भी टाइम निर्धारित नहीं है। और कह सकते हैं तो यह भी एक वजह है कि हमारे यहाँ तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम विवाह को केवल संस्कार नहीं मान रहे हैं, अब विवाह एक दिखावटी प्रक्रिया हो गई है। विवाह में हम लाखों खर्चा कर रहे हैं, जिसकी जितनी शक्ति होती है वह उससे कहीं ज़्यादा वह विवाह में खर्चा कर रहा है। पहले विवाह एक संस्कार होता था, विवाह में जो पंडित जी के द्वारा बताई गई चीज़ें होती थी उनका होना आवश्यक था, विवाह में यज्ञ का होना आवश्यक था, विवाह में 7 फेरों का होना आवश्यक था, विवाह में जो लोग होते थे उनका आशीर्वाद देना आवश्यक था। परंतु आज यह डीजे डांस, डाइनिंग और गिफ्ट में ही जो है सब शामिल हो गया है। अदालत ने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हुए कहा कि हिंदू विवाह को वैध होने के लिए इसे सप्तपदी यानी कि पवित्र अग्नि के चारों ओर जो 7 चरण होते हैं उस जैसे जो उचित संस्कार होते हैं, समारोह होते हैं, उसके साथ किया जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इससे संबंधित जो विवाद हैं, ऐसे मामले में इन समारोहों का प्रमाण भी मिलता है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू विवाह है वह एक संस्कार है जिसे कि भारतीय समाज में एक महान मूल्य का संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि जो हम युवा हैं, जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, उन सब से सुप्रीम कोर्ट ने यह आग्रह भी किया है कि वो विवाह की
संस्था में प्रवेश करने से पहले उसके बारे में सोच लें। भारतीय समाज में जो पवित्र जो हमारा बंधन है उसके बारे में विचार कर ले, फिर जो है वह उस बंधन में बंधे। उन्होंने कहा कि जो विवाह में गीत होते हैं, जो नृत्य होते हैं, जो शराब पीने और खाने का आयोजन है, वह अगर नहीं भी है तो भी सही है। जो अनुचित दबाव में दहेज या फिर उपहारों की मांग जो है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, जो आदान प्रदान करने का जो ये तरीका है, विवाह इसके लिए नहीं बना है। विवाह इसके अवसर के लिए नहीं बना हुआ है। विवाह का मतलब है कि जो है संस्कार, दो लोगों का मिलन, दो परिवार का मिलन, दो गठबंधन। ऐसे में क्या हो रहा है कि ये आपराधिक मामलों को बढ़ाता है और ऐसे में जो आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है। ये भारतीय समाज का एक ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन है जो कि एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मनाया जाता है, जो कि भविष्य में एक विकसित परिवार, पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त कर सके तथा एक परिवार को आगे बढ़ा सके। इसलिए विवाह का आयोजन किया जाता है, ना कि विवाह का आयोजन इसलिए किया जाता है कि ऊंच नीच, डांस, बार, इन सब का आयोजन हो। आज आप समझ सकते हैं कि जो अमीर है उन्होंने ये, हम सब लोगों ने टीवी के प्रोग्राम देख देख हल्दी का फंक्शन शुरू कर दिया। क्या यह पहले हल्दी का फंक्शन होता था? नहीं होता था। अब इसको ग्रांड सेरेमनी के रूप में आजकल हल्दी का फंक्शन होता है। जो जितने पैसों में हम विवाह निपटा देते थे, उतने पैसे में आजकल केवल एंगेजमेंट होती है, केवल हल्दी होती है। अब तो हल्दी सेरेमनी भी विवाह की तरह ही बहुत धूमधाम से गेस्ट हाउस बुक करके, होटल बुक करके, खाने पीने का आयोजन करके फिर मनाया जाता है। हम अब हल्दी के रस्म के लिए भी एक नई ड्रेस लेने लगे हैं। पहले क्या होता था? हल्दी पुरानी ड्रेस में होता था। इस तरह कहीं ना कहीं खर्चे भी हमारे विकसित होते जा रहे हैं। हल्दी के लिए भी अलग से डेकोरेशन, अलग से स्टेज, अलग से गेस्ट हाउस हो रहे हैं और ऐसे में जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन्हें समाज में नीची नज़रों से देखा जा रहा है, उन्हें कम आंका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे संस्कार, जो विवाह संस्कार है, इसका अपमान करना हो गया है। क्योंकि विवाह संस्कार ये कभी नहीं कहता है कि आप उसमें लेन देन कीजिए। आजकल आप देख रहे हैं दहेज नहीं लेना देना पाप है, दहेज नहीं लेना है जुर्माना लगेगा, दहेज नहीं लेना है यह आपराधिक कार्रवाई में आएगा। परंतु दहेज नहीं लेना है वह आपको बता देंगे कि भाई हमें दहेज तो चाहिए नहीं, लेकिन हमारी शादी में 30 से 35 लाख का खर्चा हो जाएगा, वो आप देख लीजिए। तो भाई जब 30 से 35 लाख का खर्चा ही हो जाएगा तो फिर दहेज का क्या रह गया? और यही नहीं कि लड़की वालों का भी, लड़के पक्ष को भी आजकल लड़की वाले भी बोलते हैं कि भाई आपको इंगेजमेंट में तो इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा। ये फंक्शन होने, इस फंक्शन की तैयारी आपको इस होटल से करना है, इस गेस्ट हाउस से करना है। शादी से पहले लोग बता देते हैं हमें तो 25 रूम एसी वाला चाहिए, जिंदगी भर कभी एसी में ना रह पाए, लेकिन शादी के टाइम उनको एसी वाला रूम चाहिए। अब आप ही बताओ, ये कहीं ना कहीं ये समाज की कुरीति है या नहीं? विवाह संस्कार या फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये कभी नहीं कहता है कि विवाह में इन सब चीज़ों का होना आवश्यक है। विवाह में जो होना आवश्यक है वह है अग्नि के 7 फेरे, वह आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी इसी से दी है।